जय हिंद दोस्तों। आज का जो हम लोग का टॉपिक्स है वो है ब्लू का ब्लू प्लानेट। ये हमारे बोलते हैं कि जो हमारा जो प्लान हम जिसमें रहते हैं इसी को क्या ब्लू प्लानेट। ठीक है, हम जिसमें रहते हैं। तो आखिर इसको ब्लू प्लानेट क्यों कहा गया है ना? ये भी रीजन होता है कि इसको ब्लू प्लानेट क्यों कहा गया, क्या इसका मेन रीजन होता है। तो इसका जो मेन रीजन है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि द अर्थ, क्या है तो ब्लू प्लैनेट है। तो कह रहा है कि द अर्थ इज द ओनली नॉन प्लैनेट वेयर इट लाइफ एग्जिस्ट। कह रहा है कि पृथ्वी एकमात्र ज्ञान ग्रह है। ज्ञान ग्रह मतलब क्या? हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रह सकते हैं, अपना जीवन बिता सकते हैं। इट्स सरफेस, कह रहा है कि ये जो सरफेस है ना, यहाँ इट्स सरफेस एरिया इज कवर्ड विद 2/3 ऑफ वाटर, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट ब्लू प्लैनेट। कह रहा है कि जहां जीवन मौजूद है इसका 2/3 2/3 क्षेत्र पानी से ढका है। क्या है इसको पानी से ढका हुआ है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, इसको इसलिए हम इसको क्या कहते हैं भाई, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, सपोज करो कि ये हमारा पृथ्वी है और इसको कह रहा है कि 2/3, सपोज करो कि ये, ठीक है, अब इसका 2/3 मतलब यहाँ मतलब आधा से ज्यादा अंदर पानी भरा हुआ है। हमारा पृथ्वी इतना ही है। ठीक है, इतना ही हमारा पृथ्वी है, क्योंकि हम लोग के पास 70% जल है, या 70% से ज्यादा जल है। हाँ, आगे है अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। कह रहा है कि अर्थ जो है ना, ये जो अर्थ है हम लोग का, ये हमारा पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। क्या है? हमारे पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। द densest planet in the solar system, the largest of the solar system's four terrestrial planets। ठीक है, सौर मंडल का सबसे घना घना मतलब क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उसी को घना कहा जाता है, घना ग्रह है। और सौर मंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा क्या है भाई? ये ग्रह है ना। यहाँ पे बता दिया कि लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। आगे है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अर्थ का ओरिजिन भाई, ये जो हमारा अर्थ है, ये सपोज को अर्थ है, तो इसका ओरिजिन बीचों बीच बनेगा ओरिजिन। तो अब उसके बारे में जानते हैं। हाँ, अर्थ का ओरिजिन ऑफ द अर्थ, अर्थ का ओरिजिन, ये पृथ्वी का केंद्र। यहां पर है ए नंबर ऑफ थ्योरीज हैज बीन proposed by different philosophers। कह रहा कि एक विभिन्न दार्शनिकों द्वारा अनेक सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। तो वही कह रहा है कि a number of theories has been proposed by different philosophers, मतलब डिफरेंट मतलब अलग अलग निर्देशकों द्वारा अनेक सिद्धांतों का प्रस्तावित किए गए हैं। दूसरा है आगे है, कह रहा है कि एम्यूनल एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या है? एम्यूनल एक वैज्ञानिक का नाम है। एम्यूनल कांट एक वैज्ञानिक का नाम है। गेव गैसियस हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन न्यूटोनियन लॉ related to gravitation and rotatory motion in 1757। ठीक है, तो कह रहा कि इमैनुअल कांट जो है ना,
इमैनुअल कांट ने 1755 में गुरुत्वाकर्षण और यहाँ पे रोटेटरी दिया है। रोटेटरी मतलब क्या होता है? घूर्णी गति से संबंधित, गति के संबंधित है ना, गति से संबंधित न्यूटन के नियम पर आधारित गैसीय परिकल्पना दी थी। मतलब जो न्यूटन थे वो पहले बता चुके थे कि भाई ये जो है ना इमैनुअल कांट, ये एक गैसियस हाइपोथेसिस बेस पर आधारित है। इसको ये ग्रेविटेशनल और रोटेटरी मोशन में 1755 में क्या किया था उसके बारे में बता दिया था। कौन भाई? तो न्यूटन। लेकिन ये देने वाले कौन थे भाई? ये इमैनुअल कांट थे। आगे है लैप्लास गिव न्यूटन, क्या है? लैप्लास गेव नेबुलर हाइपोथेसिस इन 1786। तो कह रहा है कि लैप्लास ने 1786 में नेबुलर परिकल्पना दी। तो कह रहा है कि जो लैप्लास थे ना, उसने 1786 में नेबुलर परिकल्पना दी थी। अब आगे है, कह रहा है कि टाइडल हाइपोथेसिस जो थे, टाइडल हाइपोथेसिस जितना हिंदी अगर देखे तो ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय जेम्स जीन्स। ठीक है, जेम्स जीन्स मतलब ये एक वैज्ञानिक का नाम है, जेम्स जीन्स, इन 1929 एंड इट वाज मॉडिफाइड। और उसने वो क्या किया? मॉडिफाइड किया था उसने, है ना, मॉडिफाइड बाय जेफरी, मतलब जेफरी द्वारा भी इसको क्या किया था? मॉडिफाई किया था, इसको बनाया था। एंड वाज कॉल्ड एज कोलिजन हाइपोथेसिस। कोलिजन हाइपोथेसिस मतलब सपोज करो ये एक वस्तु है और ये वस्तु एक दूसरा वस्तु है। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो हम पास लाएंगे तो यहाँ पे अगर ये दोनों टच करेगा, ये दोनों क्या करेगा? ये जो दोनों अगर टच करेगा तो यहाँ से कुछ आवाज उत्पन्न होगा, है ना, यहाँ से कुछ साउंड निकलेगा। और कह रहा है कि ये जो दोनों सट रहा है, दोनों जो कोलिजन हो रहा है, दोनों जो टकरा रहा है, ठीक है, तो वही कह रहा है कि ज्वारीय परिकल्पना 1929 में जेम्स जीन्स द्वारा दी गई थी और इसे जेफरी द्वारा संशोधित किया गया था और इसे हम क्या कहते हैं? टक्कर परिकल्पना भी कहते हैं। टक्कर परिकल्पना मतलब देखो, सपोज करो कि एक लोहा है और एक चुंबक ले लो और उन दोनों को ऐसे टच करो। देखना, जो लोहा, अगर लोहा मजबूत रहेगा तो चुंबक को खींच लेगा, अगर चुंबक मजबूत रहेगा तो लोहा को क्या करेगा? अपने ओर आकर्षित कर लेगा, है ना। अब आते हैं, बिग बैंग थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय जॉर्जस लेमेत्री, है ना, ये तो लेमेत्री हम लोग जैसे बोलते हैं, लेमेत्री। तो कह रहा है कि बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्री 1727 में, ठीक है, 1727 में ये इसको प्रस्तुत किया गया था। इसको क्या कहता भाई? प्रस्तुत किया गया था, है ना, प्रोपोज किया गया था, या तो कहते पब्लिक किया गया था। आगे है, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी बिलियन ईयर्स एगो कॉस्मिक, है ना, कॉस्मिक मैटर्स वर इन हाईली कंप्रेस्ड, मतलब इसको काफी ज्यादा दबाया गया। क्या किया? है ना, कंप्रेस्ड स्टेट। द एक्सपेंशन started with primordial explosion. It resulted in formation of supervened balls which traveled at a speed of 1000 miles per second and gave rise to galaxies. कह रहा है कि बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत ने, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार अरबों वर्ष पहले ब्रह्मांडीय, ठीक है, ब्रह्मांडीय मतलब ये हमारे संसार में पदार्थ अत्यधिक संकुचित अवस्था में थे। संकुचित अवस्था मतलब जैसे सटा हुआ पदार्थ से, है ना। अभी तो उसको धीरे धीरे काट के क्या कह रहा है हम लोग, विस्तार की शुरुआत, हाँ, विस्तार की शुरुआत आदि
या कह सकते हैं कि विस्तार की शुरुआत आदि विस्फोट से हुई है। अब जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन हुआ था। वो जैसे जो ब्रह्मांड है वो जो बना है, तो वो तो ऐसे नहीं ना, वो तो पहले आज से एक एक लगभग लाखों साल पहले डायनासोर्स थे, वो तो जब चले गए तो फिर तो हमारा जमीन क्या हो गया था, फटा। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो बिग बैंग थ्योरी वो क्या गया, फटा है ना, एक्सपेंशन हुआ था, फटा। तो वही कह रहा है आगे है, इसके विपरीत इससे इसके हम्म, पर इसका जो रिजल्ट आया, परिणाम आया ना, परिणाम स्वरूप अति अतिव्यापी, क्या है यहाँ पे, अतिव्यापी गोले बने, जो 1000 सेकेंड की गति से चले और आकाश गंगों का निर्माण हुआ। तो कह रहा है कि जो हमारा जो पृथ्वी है, ये ऐसे नहीं बना था। पहले पृथ्वी ऐसा नहीं था आज जैसे है। पृथ्वी पहले सपोज करो एक उदाहरण ले लो, ये पृथ्वी है। तो ये जो अभी हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या था भाई, कह सकते कि बहुत ज्यादा घनत्व होता, या तो कह सकते जंगल वगैरह। लेकिन ये फटा है ना, मतलब हमारा जो ये है यूनिवर्स क्या हुआ, फटा, एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। फिर यहाँ से हम लोग धीरे धीरे इंसान का क्या हो गया, यहाँ पे रहना चालू हो गया। वही आगे कह रहा है कि द एक्सपेंशन ऑफ, है ना, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन पेस। कह रहा है कि यहाँ पे पेस क्या हो रहा है, जो स्थान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है बिटवीन गैलेक्सीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैलेक्सीज। और यहाँ से एक नए गैलेक्सी का उत्पन्न हो रहा, फिर एक नए गैलेक्सी का उत्पन्न हो रहा, फिर एक नया गैलेक्सी, इस तरह से उत्पन्न होते जा रहा। तो वही यहाँ पे हम लिखे, ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच, है ना, स्थानों में वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या होता है, बढ़ना, वृद्धि और नई आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। मतलब यहाँ से नया आकाश क्या हो रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है ना। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक से आज यहीं पे रहा, और कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अर्थ एस्थेटिक्स, है ना, अर्थ एस्थेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि अर्थ के जो है उसके बारे में, अर्थ में क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो जय हिंद दोस्तों।